महंगाई पर विपक्ष भी तीखे सवालों के साथ सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। ये बढ़त होती ही जाएगी। चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तेल के दामों और बीजेपी के कमीशन में सीधा संबंध है। मतलब जितने दाम बढ़ेंगे उतना ही बीजेपी का कमीशन बढ़ेगा। तेल के दाम बढ़ाकर बीजेपी हालिया चुनाव में खर्च किए गए अपने पैसों की रिकवरी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ग्लोबल संकट में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए झूठ बोलिए। जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है, ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नियत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है। हम आपको रेफरेंस पॉइंट एक बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई। हालांकि जब युद्ध शुरू हो रहा था या जब युद्ध शुरू हुआ था तो यह $73 पर थी। पिछले एक सप्ताह में कीमतों में लगभग 10% तक की गिरावट हुई। पिछले सप्ताह का इसका उच्चतम स्तर 105 से $106 प्रति बैरल था। आज इसकी कीमत $95 से $99 प्रति बैरल है। इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। यह दलील दी जा रही है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। एक्सपर्ट्स की राय इस तस्वीर को साफ करती है। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपए आ जाए, तो फिर आप समझेंगे प्राइस पेट्रोल की प्राइस 5 रुपए कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपए कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है। पेट्रोलियम मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को निर्देश दें कि अगले 3 महीने तक सभी राज्य पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% वैट लगाएंगे और अगर 3 महीने बाद में राहत मिलती है तो अपने अपने हिसाब से पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है। महंगाई को लेकर तमाम सवालों के बीच सरकार ने बताया कि देश में 78 दिनों का कच्चे तेल का रिजर्व मौजूद है। पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling.